अगर आपका भी नवोदय का पेपर है तो इन 10 क्वेश्चनों को देखकर इनको 10 क्वेश्चनों को रट कर चले जाना, यही पेपर में फंसेंगे, पक्की बात है। और ये पेपर हमेशा पूछे जाते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। इन 10 क्वेश्चनों को रट के जो बच्चा जाएगा वो पास होगा और वही टॉपर बन पाएगा। वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी। बाद में आप ध्यान भूल जाओगे, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन रट के जाना, ये पेपर में 101% पूछे जाएंगे। और देखो मैं आपको बता दूं, इन 10 क्वेश्चनों को देखने के बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। पूरे यूट्यूब पे कोई ट्रिक से नहीं पढ़ाता। वीके एकेडमी का ऐसा चैनल है जो आपको हर क्वेश्चन की ट्रिक बताएगा। आप हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर दोगे। आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो सबसे पहले उसने क्या दिया भाई, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे उसने दिया क्या है। उसने दिया 400 का, देखो 400 रुपए का 3 वर्ष का। देखो ये जो दिया है वो है मूलधन, और ये जो दिया है वो है समय, ठीक है। और ये जो दिया है वो है दर। आपको साफ साफ पता है कि देखो साधारण साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। यही तो होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। बात सही है कि नहीं। अब देखो मूलधन हमारे पास कितना है, ये है 400, तो यहाँ रखेंगे 400। गुणा दर कितनी है हमारे पास, दर है 10%, तो यहाँ लिखेंगे 10। गुणा समय हमारे पास है 3 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे 3। बट्टे क्या करेंगे 100। एक जीरो से ये वाली जीरो और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो। देखो 4 का गुणा 3 में कर देंगे तो 4 3 कितने होते हैं 12। और एक जीरो ये बची ये वाली, तो यहाँ रख देंगे 120। यानी कि जो हमारी साधारण साधारण ब्याज आई वो कितनी आई 120। यदि आपके ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपने आसपास के सभी दोस्तों को अपने आसपास के सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हर बच्चा पास हो जाएगा, 10 क्वेश्चनों को रट कर जाएगा। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एकदम राइट आंसर है। इन 10 क्वेश्चनों को पेपर में जरूर देख के जाना, ये 10 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये वाला। उसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति को 20 रुपए दिए, यदि 1000 रुपए खर्च हुए तो कितने व्यक्ति थे। देखो हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे कवर कर सकते हैं, हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है। तो देखो हमारे पास देखो देखो एक व्यक्ति को 20 रुपए दिए। मान लो आपका नाम है, मान लो आप एक अकेले हो, ये हो आप, आपको कितने रुपए दिए 20 रुपए दिए। और लेकिन टोटल जो रुपए खर्च हुए वो 1000 हुए। कितने हुए 1000 रुपए खर्च हुए। 1000 रुपए में 20 का भाग दे दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ और 2 का भाग दो, 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार। एक जीरो जे वाली बची तो यहाँ रख दो, यानी 50 व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके ज्यादा कुछ नहीं करना। उसने दिया है कि देखो 20 रुपए एक आदमी को दिए गए और टोटल 1000 रुपए खर्च हो गए, तो कितने आदमी थे। तो देखो आदमियों को मतलब जो रुपए हैं उनका पूरे रुपए में भाग दे दो तो आदमी पता चल जाएंगे 50 आदमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, पूरे यूट्यूब पर कोई ट्रिक नहीं सिखाता, मैं ही आपको ट्रिक सिखाऊंगा। हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में करेंगे, सुपर फास्ट 30 सेकंड में करेंगे। देखो उसने क्या बोला, एक त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री का है। एक त्रिभुज है, यानी कि देखो मान लो ये वाला आपका त्रिभुज है, एक कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना। उसने बोला त्रिभुज का एक कोण 30 का है। मान लो ये वाला जो कोण है वो 30 का है, तो दूसरा कोण उससे 2 गुना है। भाई जो दूसरा कोण है इसके सामने वाला दूसरा जो कोण है वो हमने मान लिया 2 गुना कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। ये 30 है तो ये कितना हुआ 60 हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो त्रिभुज के तीनों तीनों कोणों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन हमारे पास ये दिया है ये है 30 और ये इसका डबल है यानी ये है 60। इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 30 प्लस 60 को जोड़ेंगे तो हुआ 90। अब उसने पूछा कि ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा। अगर हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बैठता है। कितना बैठता है 180 डिग्री बैठता है। और ये जो अगर हम दो जोड़े तो ये बैठा है 90। इन दोनों को घटा दो तो ये निकल आएगा 1, यानी 180 में से 90 घटाएंगे तो हमारा निकला 90। 90 डिग्री ये वाला कोण होगा, तभी इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हर क्वेश्चन को मैं 30 सेकंड में सिखाऊंगा और हर क्वेश्चन की क्या बताऊंगा ट्रिक बताऊंगा। पूरे यूट्यूब पे कोई ट्रिक से नहीं पढ़ाता, हम ही ट्रिक से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा भाई। देखो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। भाई सर्कल का डायमीटर, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं त्रिज्या क्या होती है और व्यास क्या होता है। मान लो ये कोई आपके सामने वृत्त है, ये क्या होता है इसका सेंटर। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक लकीर खींचू इसको बोलेंगे क्या त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है। अगर मैं इसी को बताऊं यहाँ पे एक ये गोला है और मैं यहां से लेकर यहां तक खींच दूं इसको क्या बोलेंगे व्यास। अब आपको समझ में आ रहा होगा त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी होती है।
यानी कि हमारे पास जो दी है वो त्रिज्या है, तो व्यास कितना होगा, मान लो ये 5 है और ये वाला भी 5 है, तो 5 और 5 कितने हुए, 10 हुए। तो हमारा जो व्यास होगा वो 10 होगा, क्योंकि त्रिज्या हमेशा आधी होती है सेंटर से। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? किसी भी कोण की जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, और त्रिज्या से जो व्यास होता है वो उसका दोगुना होता है। यानी हमारी जो त्रिज्या है वो 5 है, व्यास इसका दोगुना होगा, 5 और 5 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 10 क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। उसने बोला संख्या 138 के दहाई व इकाई के अंक आपस में बदल दिए जाएं तो नई संख्या क्या होगी। भाई नई संख्या क्या होगी, देखो दहाई और इकाई के अंक आपस में बदल दो। देखो हमारे पास 138 लिखा हुआ है, इसमें दहाई की जगह इकाई, इकाई की जगह दहाई, यानी 183 कितना हो जाएगा, 183 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं हर क्वेश्चन की आपको क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, और हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में करके दिखाऊंगा। आपका कितना भी बच्चा कमजोर हो उसका माइंड तेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, देखो 6वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछा, 8 का क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी 8 का 3 बार गुणा करना है। अगर आपको गुणा अच्छे से आता है, और मेरा पुराना स्टूडेंट, तो इसको कैसे करेंगे देखना। 8 का गुणा 8 में करेंगे, 8 दूनी 16, अट्टू अट्टू 64, 64 अट्ठे। देखो 64 में अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, यानी लास्ट का जो अक्षर आएगा, लास्ट का अक्षर आएगा 2 आएगा। क्या इसमें 2 है, नहीं है। क्या इसमें 2 है, बिल्कुल है, लेकिन 12 तो हो ही नहीं सकता, 64 तो ऑलरेडी ज्यादा है, ये नहीं हो सकता। इसमें 18 है, ये भी नहीं है। ये आंसर बचा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो 7 में क्वेश्चन में क्या कहा, व्हाट इज द 100 डिजिट इन द नंबर 3285। ठीक है, समझो इस बात को। उसने बोला संख्या 3285 में सैकड़े का अंक कौन सा है। भाई यहां से गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा कौन सी जगह है, 2 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। देखो उसने बोला एक घन की फलक होते हैं, द फेस ऑफ द क्यू आर। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्यू क्या होता है। देखो क्यू कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले क्यू देखेंगे। अगर हम मैं 3D डायमेंशन बना के बताऊं, ये हमने एक बॉक्स किया, ठीक है, ये हमने क्या किया, बॉक्स किया। एक बॉक्स हमने ये वाला किया, ठीक है। इसकी मैं 3D डायमेंशन बना के दिखाता हूँ, क्योंकि उसने पूछा कितने फलक होंगे। ठीक है, अब देखो सब फलक पता चल जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ, एक ये हुआ, तीसरा, और चौथा ये हुआ, पांचवा। देखो ये तो नीचे वाला है, देखो अब देखो ये ऊपर वाला है। देखो एक तो ऊपर वाला, नीचे वाला, एक और दो, एक साइड वाला, ठीक है, ये वाला, और एक सामने वाला, आमने सामने। ठीक है, तो देखो एक हुआ, दो हुआ, और तीन हुआ, और ये चार हुआ। अब एक इधर वाला सामने वाला और एक पीछे वाला, यानी टोटल कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक घन में टोटल 6 फलक होते हैं, इसको याद रखना, ये एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने बोला है इसको इसको जोड़ो, तो उसने बोला 3.68, और यहाँ लिखेंगे 0.34, और 34 लिख दो। इसको लिखेंगे 2.40, इसको जोड़ेंगे। 8 और 4 12 की 2, हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10, और 4 14 की 4, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6.42। 6.42 ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन जरूर बचा है, इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखो 10वां क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को इधर उधर शेयर कर दें सारे दोस्तों में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, हर जगह ये वीडियो पहुंचा दो, जिससे हर बच्चे की हेल्प हो सके, हर बच्चा टॉपर बन सके। देखो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा। उसने बोला एक व्यक्ति ने अपनी आमदनी का 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया, और शेष 1/2 भाग अपनी पुत्री को दिया। आमदनी का कितना भाग शेष रहा, यदि कुल आमदनी 1200 रुपए है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं इसको देखो बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करूंगा, और आपके किसी भी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होगा। देखो सबसे पहले एक महाशय है, ये कोई आदमी है, ठीक है। ये जो महीने पर काम करके आते हैं वो कितने कमाते हैं, 1200 रुपए कमाते हैं। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है कि आधा भाग और आधा भाग, यानी दो जगह डिवाइड कर रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी आमदनी का आधा भाग अपने पुत्र को दिया, इसने क्या किया, आधा भाग, यानी 1200 में से 600 रुपए किसको दे दिए, अपने पुत्र को दे दिए। सही है, और शेष भाग कितना बचा हुआ इसके पास, देखो 1200 रुपए कमाए थे उसने, 1200 रुपए मंथली कमा रहा था, उसमें से क्या किया, 600 रुपए अपने पुत्र को दे दिए। अब उसके पास बचे 600। उसने बोला 600 का 1/2 भाग, 1/2 हमेशा आधे को बोलते हैं, 600 में से आधा, देखो 300 300 होंगे, आधा यानी 300 रुपए, 300 रुपए किसको दे दिए, अपनी पुत्री को दे दिए, भाई पुत्री को भी दे दिए।
₹600 पुत्र को दे दिए और ₹300 पुत्री को दे दिए। अब उसकी पूछा गया कि आमदनी का कितना भाग उसके पास शेष बचा। देखो ₹600 में थे, ₹300 पुत्री को, तो ₹300 उसके पास बचे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इधर उधर हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि आप भी टॉपर बन पाओ और बाद बाकी जितने भी बच्चे टॉपर बन पाए। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय, टाटा।